हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज हम चर्चा करेंगे मूविंग एवरेज की एक न्यू स्ट्रेटजी पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नया तरीका बताने वाला हूँ, कुछ नए टाइम पीरियड पे, और मूविंग एवरेज को कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैसे इंट्राडे में एंट्री एग्जिट करना है, और पोजिशनल कैसे वहाँ पे ट्रेड बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं मूविंग एवरेज पे पहले से एक पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने अलग अलग टाइम पीरियड पे मूविंग एवरेज को यहाँ पे कंबाइन करके आपको एक स्ट्रेटजी बताया था। और इससे पहले भी मैं एक स्ट्रेटजी शेयर किया हूँ आपके साथ में, लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें जो है सुपर क्रॉस, मतलब इसमें भी मैं मूविंग एवरेज के बारे में आपको बता चुका हूँ। उसमें भी मैं कुछ मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, तो वो आपके साथ में मैं शेयर कर चुका हूँ। अभी आज मैं जो है कुछ नए मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा हूँ। मतलब कि जैसे मैं मूविंग एवरेज पे अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी बना के यूज़ करता हूँ। कल मैंने आपको जो बताया था उसमें टाइम पीरियड अलग था, और आज वाले में कुछ टाइम पीरियड अलग रहेगा। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है, ये लाइव चार्ट है, सिल्वर मिनी का ये चार्ट चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपके पास में, जैसे अगर आपके पास में ब्रोकर का अकाउंट अवेलेबल है और आपके पास में जो भी आपका ब्रोकर है उसके चार्ट पे आप जाके आपकी स्टडी में सर्च करेंगे मूविंग एवरेज के नाम से। स्टडी में सर्च कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर्स के नाम से आपके पास एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आप मूविंग एवरेज सर्च कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपके सामने एक मूविंग एवरेज का लाइन ड्रॉ हो जाएगा और इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रोकर का अकाउंट नहीं है और आप एक बिगिनर हैं, तो आप investing.com की वेबसाइट पे जाके भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं और वहाँ पे भी चार्ट देख सकते हैं, और वहाँ पे भी अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, और वहाँ पे आप एक बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज मैंने लगा लिया है। कल मैंने आपको बताया था अलग मूविंग एवरेज, जिसमें मैंने जो टाइम पीरियड लिए थे वो 34 और 8 के थे, और आज का जो टाइम पीरियड है थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो मैं बड़ा वाला लेने वाला हूँ, यहाँ पे दो मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे, एक बड़ा टाइम फ्रेम का, एक छोटे टाइम फ्रेम का। तो बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैं 72 का ले लूँगा, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 74 का भी ले सकता हूँ वैसे। तो इस तरह से मैं इसको 74 का ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, 72 और 74 ये सेम ही है एक तरह से, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। तो आप चाहे तो 72 ले लीजिए, आप चाहे तो 74 ले लीजिए। बाकी यहाँ पे जो है मैं इसको एक्सपोनेंशियल कर दूंगा दोस्तों। अभी जो है फ़िलहाल में ये सिंपल था, तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल कर दिया। और यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड मैंने इसको क्लोजिंग पे ही रखा है, यहाँ पे कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किया है। ऑफसेट में कोई भी चेंजेस आपको करना नहीं है। और यहाँ पे इसको अंडरले कर देना, जिससे कैंडल्स के नीचे ड्रॉ हो जाएगा। और इसका जो कलर है अभी हम रेडी रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लाइव चार्ट चल रहा है सिल्वर का। मैंने अभी सिल्वर को सेल किया था रिसेंटली, पहले बाई किया था, फिर अभी जस्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले सेल किया था। और यहाँ पे जो छोटा हम मूविंग एवरेज लेंगे, उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे स्टडी में जाएंगे, दोबारा से मूविंग एवरेज करेंगे ऐड, और यहाँ पे हम 12 टाइम पीरियड का जो है एक मूविंग एवरेज लगा लेंगे। 12 टाइम पीरियड का जो मूविंग एवरेज रहेगा दोस्तों, ये आपको जो है आपके ट्रेंड के साथ साथ आपको इंडिकेट करता रहेगा। तो यहाँ पे जो है इसको भी हम सेम रहने देंगे, इसको एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं यहाँ पे। वाह, क्या शानदार टूट गया सिल्वर, ज़बरदस्त। अभी देखिए 5 मिनट पहले एक क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद में ये इंट्राडे में जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक कम से कम 300 पॉइंट इसमें मिल गया है। तो इसको अंडरले कर लेंगे, और इसको जो है हम यहाँ पे ब्लैक से मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास अब दो मूविंग एवरेज लग चुके हैं, एक तो 12 टाइम पीरियड का है और एक 74 टाइम पीरियड का। ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स वगैरह मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी है। अब इसमें वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है, तो सबसे पहले मैं आपको पोजिशनल ट्रेड से बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है, और इसको वीकली एनालिसिस के लिए या फिर मंथली एनालिसिस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो टाइम पीरियड ज़्यादातर सेलेक्टेड होते हैं, जैसे 5 मिनट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 10 मिनट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको 15 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, जैसे मैं डेली चार्ट देखता हूँ, तो डेली चार्ट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे एक आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देगा, और आपका ट्रेंड कहाँ रिवर्स हो रहा है वो सारी चीज़ें इसमें बताएगा आपको।
तो आप आपके हिसाब से आप कोई भी टाइम फ्रेम के इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोजिशनल में आप डेली टाइम फ्रेम और हावरली टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में यूज़ कर रहे हैं तो इंट्राडे में वैसे तो बढ़िया रहता है 5 मिनट, लेकिन आप चाहे तो और कन्फर्मेशन के लिए 15 मिनट या 10 मिनट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको जो है कम फेक सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। आप जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उतना ही कम फेक सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको हो सकता है कि सिग्नल्स की जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है, सिग्नल्स की नंबर ऑफ़ सिग्नल्स आपको कम मिले, लेकिन वहाँ पे जो है आपको ज़्यादातर सिग्नल्स जो है अच्छे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे फेक सिग्नल्स कम देखने को मिलेंगे। और अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, जैसे 1 मिनट पे मैं यूज़ करता हूँ, तो 1 मिनट पे मुझे यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स जो है बाई सेल वाई सेल के देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों, आप अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं, आप इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे में काफ़ी लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको अगर प्रेफर करूँगा कि मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ इंट्राडे में। तो यहाँ पे जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको कैसे अब आपको ट्रेड पे एंट्री एग्जिट करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए आपको मैं प्रीवियस कुछ चार्ट में प्रीवियस आपको दिखाना शुरू करता हूँ। जैसे मैं अभी ये चार्ट तो आपने देख लिया, मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं लोग, तो बैंक निफ्टी का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में जो है आपको इसको कैसे यूज़ करना है। बैंक निफ्टी क्या, ये तो सारे स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे इक्विटी कमोडिटी, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक में, कोई भी सेगमेंट में, कोई भी मार्केट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज जो है दोस्तों, आपको ये एक ट्रेंड को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। यहाँ पे जो है मैंने टाइम पीरियड लिया है, मतलब कि जो 12 यहाँ पे 12 का टाइम पीरियड लिया है, तो ये प्रीवियस जो 12 कैंडल्स है लाइव मार्केट से लेके प्रीवियस जो 12 कैंडल्स है उनका एक मतलब कि एक्सपोनेंशियल एक वेटेड, मतलब कि इसका एक वेटेड जो 12 कैंडल्स में जो वेट है, वो वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लैगिंग जो है एवरेज लाइन ड्रॉ कर देता है, और उसके हिसाब से जो है मार्केट ट्रेंड में आगे आगे हम उसको फॉलो करते रहते हैं। इसी तरह से जो है ये दूसरा है 74 वाला, ये प्रीवियस 74 कैंडल्स का आपको एवरेज निकाल के एक लाइन ड्रॉ कर देगा। वो जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बता देगा। अब यहाँ पे एंट्री एग्जिट कैसे करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी खोल लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सेगमेंट सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ है, यहाँ पे जाके आपका क्रॉस ओवर हो गया। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। प्रीवियस यहाँ से कहीं मार्केट ओपन होके ऊपर आया था, अब यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जैसे गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, और ये जो आपकी 12 टाइम पीरियड की जो लाइन है इससे काफ़ी दूर है आपका जो स्टॉक, पार्टिकुलर जो स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब ये इसके आस पास आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये 12 टाइम पीरियड के पास में अब आपका जो स्टॉक है वो आ गया है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से ये एक इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। ये हो गई एक ट्रेंड लाइन आपकी, मतलब कि ये जो है एक ट्रेंड लाइन हो गई है। अब यहाँ से भी आप एक लाइन बना सकते हैं जब ये नीचे लो बनाता जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे इसके आसपास आके ये लो बनाता गया और आगे तक लो बनाता गया। इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया, इसको यहाँ पे कहीं भी इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक और लाइन बना लेनी है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो गई ये। अब ये मैंने इस तरह से क्यों बनाई है दोस्तों, तो मैंने ट्रेंड लाइन का तरीका आपको बताया है, आप जाके देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे देखिए बिग को भी छोड़ दिया है और बॉडी की क्लोजिंग पे ये लगाया, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो ट्रेंड है यहाँ पे इस तरह से चल रहा था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न का भी पैटर्न बन रहा था, या फिर यहाँ पे एक ट्रेंगुलर पैटर्न भी बन रहा था, और आपके मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला, यहाँ पे देखिए जैसे प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है आपको कम से कम 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। ये 500 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 650 660 रुपये तक गया है। तो इंट्राडे में अगर आपने 100 पॉइंट भी यहाँ पे कवर कर लिया तो ये आपके लिए कम नहीं होता है दोस्तों। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में इसी तरह से ट्रेड किया जाता है।
आपको छोटे छोटे मूव्स को यहाँ पे कैप्चर किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है तो आपको देखिए आगे चल के आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। लाइक आपने यहाँ से एंट्री किया तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा इस लो के नीचे, और जब आपका इस तरह से ऊपर चला जाए मार्केट तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे तो यहाँ से जब मार्केट वापस आ रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आपको रिवाइज करके रखना पड़ेगा, और जैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आपको वहाँ से निकल जाना है। तो यहाँ पे आपको जो है इंट्राडे में डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्प होगी। यहाँ पे जो है आप इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि मार्केट जो है किस साइड में जा रहा है, तो उसके लिए हम ये पैरामीटर्स यूज़ करते हैं जिनसे हमें एक सपोर्ट मिल सके और जिनसे हम एक बेहतर तरीके से एक ट्रेड सेटअप बना के वहाँ पे ट्रेड कर सके और हमारे जो रिस्क रिवार्ड है उसको हम मैनेज कर सके, हमारी जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सके। उसके लिए यहाँ पे हम ये पैरामीटर्स, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना भी आपको यहाँ पे आ जाएगा जब इनको आप फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और वहाँ पे जो है आप अपने स्टॉप लॉस को लगा के अपनी पोजीशन को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ब्लाइंडली ट्रेड करते विदाउट कोई इंडिकेटर की हेल्प के या फिर विदाउट नॉलेज के आप यहाँ पे ट्रेड करते और यहाँ पे जो है आप स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते तो आप देखिए यहाँ पे आपका पोजीशन काफ़ी रिवर्स आ गया है। यहाँ पे आपको एक बड़ा लॉस होने के चांसेस बन सकते थे। तो इस कंडीशन में जो है आपको ये चीज़ों को फिल्टर करना है। एक ट्रेड आपने इंट्राडे में 100 पॉइंट का यहाँ पे चुरा लिया, उसके बाद में देखिए दोबारा से मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे आके कहीं आपका क्रॉस ओवर हो गया और इधर आके क्या हुआ है देखिए दोस्तों, यहाँ से एक लाइन बन रही है कुछ इस तरह से, एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि यहाँ पे जो है आपका ब्रेकडाउन हो गया है और इधर भी आपका जो है ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो गया, आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया। तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिल गया था। इधर आपको जो दोबारा से आपका ये जो लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिल गया कि अब तो आपका जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो इस कंडीशन में यहाँ से आप ट्रेड करते तो इंट्राडे में यहाँ से भी आप एक मूव चुरा सकते थे और यहाँ से भी जो है आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट आया है। 265 का लो है और ये जो है 466 से ऊपर से नीचे गिरा है। तो करीब करीब यहाँ से 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको इंट्राडे में मिला और यहाँ पे आके कहीं आपका मार्केट क्लोज हो जाता है आपकी पोजीशन के आसपास। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आप यहाँ ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड होता है दोस्तों इंट्राडे में। ये तो छोटी छोटी बारीकियाँ थी, बाकी इस तरह से जब ट्रेंड चेंज हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये आपका एक रेजिस्टेंस था और यहाँ से इस तरह से जब आपका जो ये ट्रेंड लाइन है ये कुछ इस तरह से चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब जब ये रिवर्स हुआ मार्केट तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आपको मिला दोस्तों, क्या होता है कि आप जो है स्टॉक में जब ट्रेड करते हैं तो एक तो स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा रहता है, जैसे कि रेंज बाउंड स्टॉक रहता है, जैसे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक एक रेंज बाउंड मार्केट था इस पार्टिकुलर स्टॉक में। अब जब ये रेंज को ब्रेक करके निकलता है तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड करने में आपको ये इंडिकेटर काफ़ी हेल्प करता है। मतलब कि यहाँ पे जो है आप ट्रेंड के साथ साथ एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ तो उसके बाद में आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जो है एक आपके ट्रेंड के साथ साथ इस तरह से ये इंडिकेटर अप साइड में मूव करता रहा। मतलब कि यहाँ पे जब ब्रेक हुआ यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला है, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर हो गया आपके ट्रेड में और यहाँ पे जब आपको क्रॉस ओवर देखने को मिला तो उसके बाद में आगे जब आपका ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं आपको क्रॉस ओवर हो गया। यहाँ पे आगे चल के जब आपको ये ट्रेड आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे जब ये कंटिन्यूशन देखने को मिला तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि आपकी जो 12 टाइम पीरियड की जो लाइन है इसको यहाँ पे छोड़ करके ये प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई थी। तो जब इसके पास में प्राइस आती है 12 टाइम पीरियड के आसपास तो यहाँ से फिर रिवर्सल्स लगने के चांसेस रहते हैं, या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो है इस ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लाइक यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से एक सपोर्ट लाइन बन गई। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, जैसे सेम सिनेरियो में हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो आपने यहाँ पे फिर से एंट्री कर ली और इधर आपने स्टॉप लॉस रख लिया और उसके बाद देखिए आपका ट्रेड आगे तक इसको छोड़ के चलता रहा। फिर यहाँ पे जाके कहीं इसके आसपास आने की कोशिश की और उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट हो गया। मतलब कि लाइक दिस, यहाँ पे देखिए जब आपका जो है इसके पास में आया 12 टाइम पीरियड के पास में ये, और उसके बाद में यहाँ से फिर से अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और आगे चल के यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से ये इसके 12 टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज के पास में फिर से एक रिट्रेसमेंट आया
और उसके बाद में यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक आया। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप इसको ट्रेंड के साथ साथ जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड करने से क्या है कि वहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। वहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे आपकी जो भी आप स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करते हैं, चाहे टेक्निकल पैरामीटर पे करें चाहे कोई भी पैरामीटर पे आप ट्रेड करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, उनको फिल्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंटली आज का ही चार्ट है ये। मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हुआ और आगे चलता रहा, तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, मतलब यहाँ से कंटिन्यू हो गया मार्केट मॉर्निंग में आपका। उसके बाद में यहाँ पे जाके कहीं मार्केट ने थोड़ा सा आपका मूवमेंट जो है वो लूज हो गया। ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन गई है, इस तरह से यहाँ पे एक आपकी ट्रेंड लाइन बन गई और यहाँ पे जो है आपका मोमेंटम लूज हो गया। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ अप साइड में प्राइस में, और उसके बाद में यहाँ पे चल के फिर से आपकी प्राइस कहीं रुक गई है। तो दोस्तों अगर आपने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा तो पहले तो आपने स्टॉप लॉस कहीं यहाँ लगाया होगा, लेकिन जब आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से आगे एक्सटेंड हो गई तो यहाँ पे चल के देखिए, जब आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई तो यहाँ पे आपको अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितना अपना जो है जो रिस्क है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर लिया, और यहाँ से लेके और यहाँ तक आपकी रिस्क जो है मैनेज हो गई। आपको यहाँ पे काफ़ी सारा जो है आपका जो लॉस है वो बच गया है। अगर यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम इसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों 200 पॉइंट का मूवमेंट है, 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे। तो 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में देखिए दोस्तों यहाँ कंटिन्यूशन हुआ, उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पे रुक गई और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आप आराम से जो है 100 से 150 पॉइंट इंट्राडे में अर्न कर सकते थे। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मिस कर दिया तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको सेल की अपॉर्चुनिटी भी मिली बाद में। यहाँ पे आपका क्या हुआ है, जो 12 टाइम पीरियड की जो आपकी मूविंग एवरेज है उसके आसपास पहले मार्केट आया, उसके बाद में इसके नीचे मार्केट जो है इस तरह से ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ पे 3 कैंडल एक साथ में ब्रेकडाउन हो गई, ये रेड कैंडल्स है। इस पे भी एक अलग पैटर्न है, मैं आपको आगे चल के एक वीडियो में बताऊंगा जो 3 कैंडल्स का, और इस तरह से यहाँ पे ये शूटिंग स्टार भी बना है टॉप पे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, जब आपका ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ से अब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उसके लिए आपने आपकी अपनी जो रिस्क है उसको रिड्यूस करके यहाँ पे मैनेज किया। जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो यहाँ पे एक हाई हो गया, यहाँ पे दूसरा हाई हो गया, तो यहाँ पे चल के आपकी ट्रेंड लाइन को आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड में धीरे धीरे नीचे आ रहा था। और ये आपकी जो 12 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज है इसके नीचे नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे ये क्लियरिटी आती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चल के जो है आपका जो है ये स्टॉक जो है अब वीक हो रहा है इंट्राडे में। तो यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये नीचे आ सकता है और ये सपोर्ट लेने आ सकता है आपका जो 74 टाइम पीरियड का जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक। तो इस कंडीशन में आप यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते थे, एक सेल ट्रेड बना सकते थे इंट्राडे में। और यहाँ पे हमने भी आज पुट में काम किया और यहाँ पे पैसा कमाया। बाकी आप जो है यहाँ पे देखिए, उसके बाद में अच्छा खासा एक डाउनफॉल आया है, यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला और यहाँ से जो है आपकी जो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरह से नीचे की साइड में आ रही है। तो यहाँ पे अगर कहीं एंट्री करते हैं आप तो स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन के प्रीवियस जो हाई है उसके आसपास आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 400 से 300 पॉइंट का मोमेंटम है ये। बाकी यहाँ से जब ये दोबारा से अप साइड में गया, ये आपकी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो गई, तो इट मीन्स कि अब जो है आपका ट्रेंड दोबारा से अप साइड में कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको अब अलर्ट हो जाना, फिर आपकी पोजीशंस जो है उसको यहाँ पे क्लोज कर देना। और अभी यहाँ पे बाइंग ट्रेड आपको कहाँ लेना है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद में जो प्रीवियस हाई है दोस्तों, जो प्रीवियस यहाँ पे टच हुआ है आपका ट्रेंड लाइन पे, वहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन इस तरह से बना लेनी है। लाइक ये 330 रुपये 325 रुपये का एक रेजिस्टेंस लाइन है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वापस आपका मार्केट आया, लेकिन आपका जो प्रीवियस अभी जो रिसेंट लो बनाया उसको यहाँ पे ब्रेक करके नीचे नहीं गया। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता ये तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा ये सेल हो जाता और यहाँ पे जो है आपका जो मूविंग एवरेज है ये भी नीचे की साइड में क्रॉस हो जाता।
तो यहाँ पे आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते थे और ज़्यादा यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलती। लेकिन अगर यहाँ पे आपका जो है क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको ये सपोर्ट कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ से अगर प्राइस आपकी सपोर्ट लेके बाउंस जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है अब एक रिवर्सल अपसाइड में लग सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। उससे आप क्या है कि एक मार्केट में आपकी पोजीशन को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाती है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ से एक हाई मार्क किया, दूसरा हाई मुझे यहाँ मिल गया था। तो यहाँ पे चल के देखिए यहाँ पे आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास में ही जाके इसने क्लोजिंग दी है। अब कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। तो उसके बाद में 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 18,500 18,600 तक ये मूवमेंट जा सकता है अभी प्राइस जो है। और अगर यहाँ से अगर नीचे जाना होगा तो नीचे दोस्तों ये जो सपोर्ट है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है, मतलब कि लाइक दिस, ये एक ट्रेंड लाइन ही बन गई है एक तरह से। तो यहाँ पे जो है आप इसका जो ट्रेंड लाइन का जो लेवल है अगर नीचे की साइड में ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसमें इंट्राडे में बाई और सेल की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती है दोस्तों। और इस तरह से जो है आपका ट्रेड जो है अच्छे से चलता रहता है। अभी मैं दोबारा से एक बार सिल्वर का चार्ट देख लेता हूँ, वहाँ पे मेरा पोजीशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कितना गिरा है, ये 48,601 और मैंने सेल किया 890 से यहाँ से कहीं। तो यहाँ पे मेरे को मेरा 300 पॉइंट मेरा बुक हो गया, टारगेट हो गया मेरा, और भी नीचे आ सकता है ये। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्चुअल में अभी लाइव मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, और थोड़ा पीछे से आपको बताते लाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था कुछ इस तरह से, और उसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया था। अब आपका यहाँ पे देखिए ये क्रॉस ओवर होकर नीचे आ गया। जब कल रिसेंटली, जब कल के दिन में यहाँ पे देखिए एक आपका क्रॉस ओवर हो गया था 5 मिनट पे इंट्राडे में, और जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ उसके बाद में आपका जो रेजिस्टेंस है इसको इसने जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए कल के दिन में आपको क्या शानदार मूवमेंट देखने को मिला। और इसी तरह से प्रीवियस आप देखेंगे तो यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ जब क्रॉस ओवर हुआ तो उसके नीचे जब ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे देखिए दोबारा से नीचे आके यहाँ पे दोबारा से आपकी 12 टाइम की जो पीरियड की मूविंग एवरेज है इसके आसपास आया आपका स्टॉक, और उसके बाद वहाँ से फिर से ये एक साथ में नीचे गिरा। तो ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया उसके बाद फिर से वापस आया, फिर से ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे फिर से 12 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज है इसके आसपास आके फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो ये जो है ना दोस्तों 12 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास आके फिर से अपना मोमेंटम यहाँ पे जो है गेन करता है। और यहाँ पे क्या हुआ देखिए दोस्तों, अब ये छोटा टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के हिसाब से मुझे यहाँ पे एक मोमेंटम मिल गया 300 पॉइंट का। और अगर मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ तो जैसे मुझे चेक करना पड़ेगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अभी कोई भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों क्रॉस ओवर हो गए थे और इधर 10 मिनट पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ था, इसलिए प्राइस दोबारा नीचे आ गई। और यहाँ पे तो 10 मिनट पे भी क्रॉस ओवर हो गया था इसलिए प्राइस ऊपर चली गई। अब यहाँ पे 10 मिनट पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ तो इंट्राडे में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सही रहता है छोटा छोटा। अगर यहाँ पे जो है अगर आपको इस ट्रेंड इसका रिवर्सल होना होगा तो बड़े टाइम पीरियड पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अगर जैसे इसके नीचे अब ये अगर प्राइस निकलती है, ये जो सपोर्ट बनाई है तो इसके नीचे प्राइस निकलती है तो उसके बाद उसमें साथ साथ में आपको देखना पड़ेगा अगर क्रॉस ओवर भी हो जाता है तो वहाँ पे आपको एक डेफिनेटली अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है जो यहाँ इस बॉटम तक आ सकता है। और अगर इसको और बड़े टाइम पीरियड पे देखोगे तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है दोस्तों आप कितने बड़े टाइम पीरियड पे देख रहे हो। देखिए 15 मिनट में इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, और यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो गया था, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। तो प्रीवियस में डाटा आपको बताता हूँ, प्रीवियस डाटा भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये आपका जो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो उसके बाद में यहाँ पे कितना शानदार डाउन साइड में मूव आया, और इधर देखिए अप साइड में कितना शानदार मूव आया। यहाँ पे फिर से ये एक्सक्यूज हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया। और भी पीछे की हिस्ट्री आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या शानदार एक डाउन ट्रेंड था। तो ये आपको ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसके माध्यम से, इसकी सहायता से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छे से रिस्पांस देखने को मिलेगा इस इंडिकेटर के हिसाब से। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरह से, ये जो है मेरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पे ऊपर मैं अगर बनाता हूँ तो यहाँ पे मेरी एक तरह से एक ये
रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरह से। ये मेरी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्लियरली जो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड आपका कहीं ना कहीं, जैसे पहले ये ट्रेंड लाइन आपकी अपसाइड में इस तरह से इस एंगल में चल रही थी, फिर ये फ्लैट हो गई, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ट्रेंड आपका यहाँ पे वीक हो रहा है। और यहाँ पे चल के अब आगे चल के हो सकता है कि एक और अपसाइड मूवमेंट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर नहीं हुआ है। बट इंट्राडे में अगर मुझे ट्रेड करना था तो जैसे ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद ये 12 टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे आया दोबारा से, तो वहाँ पे अगर मैंने सेलिंग बना था तो देखिए तुरंत ही मुझे एक डाउन मूव देखने को मिला, और यहाँ पे मेरा 300 पॉइंट का जो है मोमेंटम मुझे अचीव हो गया। तो ये चीज़ है, आप इस हिसाब से इसको जो है अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अब निफ्टी का थोड़ा सा मैं आपको निफ्टी का भी बता देता हूँ। देखिए सेम चीज़ निफ्टी में बन रही है। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली कुछ डाटा शेयर करता हूँ आपके साथ में। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद नीचे रहा मार्केट, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ गैप अप ओपन हुआ है। तो गैप अप जब ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना था, आपको यहाँ वेट करना था दोस्तों। वेट कैसे करना था मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपका कंडीशन क्या है कि 12 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज इसके दूर है, ये प्राइस तो इसके आसपास पहले आना चाहिए, उसके बाद ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा। और यहाँ पे चल के कहीं आसपास आया तो उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपका जो ट्रेंड है कुछ इस तरह से डाउन हो गया। ये यहाँ तक आपको पता नहीं था, उसके बाद आपका प्राइस कंटिन्यू डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे आप जब 12 टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और आपकी ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है इस तरह से, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो ये 74 टाइम पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास ही आने की कोशिश करता है और वहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके वापस भी गया। अब यहाँ पे जाके अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ये फेक ब्रेकआउट है या जेन्युइन ब्रेकआउट है, इसको हम कैसे जज करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो ये लो बना है उसके प्रीवियस यहाँ पे कोई हाई बना के आया था क्या? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हाई बना के आया, ये 12 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच करके जब गिरा है तो यहाँ पे एक हाई है आपका, ये एक रेजिस्टेंस है आपका, और ये रेजिस्टेंस आपको आगे चल के भी आपको देखने को मिला। कुछ इस तरह से ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए आपको आगे चल के भी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला कल के दिन में। और बाकी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है ये रेजिस्टेंस ने अच्छे से काम किया। यहाँ पे देखिए 12 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज को टच किया, तो उसके बाद प्राइस अगर दोबारा नीचे आ रही है तो आप यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे, और जब ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गई अच्छी खासी कैंडल्स में, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है जिसमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई है ये, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि दोस्तों यहाँ से जो है आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। और यहाँ पे जो है आप और भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, तो वो सेम ट्रेंड लाइन बन रही है मेरी। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ पे आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते थे। प्राइस देखिए खूब नीचे आ गई, उसके बाद 12 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास आके फिर से एक डाउनफॉल आया। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे में जो है आप ये छोटी छोटी जो स्पाइक्स होती है इनमें आप एंट्री करके और यहाँ पे जो है टारगेट और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इंट्राडे में जो है आप अगर बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ पे अगर लालच में आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लॉस कर बैठोगे। अगर आप इंट्राडे में प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करोगे और जो ये छोटे छोटे मोमेंटम है इनको आप गेन करोगे, इनको आप अचीव करोगे, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट तरीके से जो है आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होते हुए नज़र आएगा और वहाँ पे आपको जो है मार्केट में एक अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको जो है बड़े लालच में नहीं पड़ना है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स यहाँ पे कमाते रहे। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक कम से कम इसमें जो है 60 से 70 पॉइंट का मोमेंटम है। हाँ 70 पॉइंट का मोमेंटम है, तो 70 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है दोस्तों। 75 का मार्केट लॉट है फिलहाल में, तो यहाँ पे जो है ये समझ लो कि यहाँ पे 3,500 रुपये मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है। आपको 70 पॉइंट पे कम से कम यहाँ पे 4 से 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आपको। तो 5,000 क्या, आप तो इंट्राडे में अगर 2,000 रुपये भी गेन कर रहे हैं एक सिंगल लॉट पे तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने लायक है और आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस तरह से जो है आपके मूविंग एवरेज के ऊपर था ये, और यहाँ पे भी आपकी जो ट्रेंड लाइन है ये चेंज हो गई है इधर चल के। यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरह से बन गया ये। तो यहाँ पे जो है अब प्राइस आपका नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे ये कैंडल स्टिक भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद दोबारा से ऊपर गया
यहाँ पे अभी तक आपका जो ट्रेंड है वो डाउन बना हुआ है। जब तक क्रॉसओवर नहीं होगा तब तक यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रेंड अभी तक आपका डाउन है। दोबारा से यहाँ पे देखिए एक डाउन मूवमेंट आया इंट्राडे में, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बना सकते थे और यहाँ से भी आप लेके और यहाँ तक एक छोटा सा जो है 40 पॉइंट का मोमेंटम है ये भी आप यहाँ पे गेन कर सकते थे। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए दोस्तों इंट्राडे में यहाँ पे ये मॉर्निंग का चार्ट है, मतलब कि जब मार्केट ओपन हुआ था तब का ये चार्ट है। तो ओपनिंग के 30 मिनट या 1 घंटे तक आपको आराम से यहाँ पे वॉच करना चाहिए। मिनिमम 30 मिनट आपको यहाँ पे वॉच करना चाहिए। ओपनिंग मार्केट जब ओपन होता है तो ओपन होते से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट तो आपको वॉच करना ही करना चाहिए। ये कंडीशन है। ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो लोग इसी तरह से करते हैं। कोई भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता है मार्केट ओपन होने पे। बहुत ही कम लोग जो है वो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का पार्ट बिल्कुल अलग है और जो रियल रीजनेबल इंट्राडे ट्रेडिंग है वो उसका पार्ट बिल्कुल ही अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आगे चल के देखने को मिला, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके साथ साथ आगे चल के आपका क्रॉसओवर हो गया। तो जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने आपको बना रखी थी, जैसे देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन जो प्रीवियस यहाँ पे बनी हुई थी इस तरह से, तो वो रेजिस्टेंस लाइन इसने यहाँ पे पहले फेस किया उस रेजिस्टेंस को और उसके बाद फिर से जो 12 टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास आया। यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक ब्रेकआउट हो गया है, क्रॉसओवर हो गया है। तो जैसे 12 टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास आया, उसके बाद में अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है आगे चल के, यहाँ पे देखिए आगे चल के यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉस का। यहाँ पे आप ये प्रीवियस जो लो है इसके नीचे रख सकते हैं और थोड़ा सा बाइट भी रख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए आपको एक अच्छा खासा इसमें डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड देखने को मिला, अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिला। यहाँ से कंटिन्यू अप गया, यहाँ पे जाके कहीं करेक्शन आया, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जब करेक्शन आता है तो उसके बाद अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है और इस तरह से अगर अपर साइड से कोई लाइन बन रही है और उस लाइन को ब्रेक करके फिर से कंटिन्यू करता है, तो वहाँ पे और आगे तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने टारगेट्स को। अदरवाइज़ यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी, आपको ट्रेंड के साथ साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक परफेक्ट सिग्नल था, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरह से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ साथ में आप चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक्स भी बना सकते हैं। साथ साथ में आप जो है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। इंट्राडे में आज बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था लेकिन निफ्टी वीक नहीं था, तो इस तरह से मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, इससे आप जो है अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे मैं गोल्ड का भी रिसेंटली आज का चार्ट बता रहा हूँ आपको। अभी कुछ टाइम पहले जो गोल्ड है उसमें एक मैंने बाइंग साइड में ट्रेड लिया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट हो गया था उसका। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अब यहाँ पे डाउन साइड में एक क्रॉसओवर होने लगा है। तो यहाँ पे जो डाउन साइड में क्रॉसओवर हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अब अगर जैसे इसको कंटिन्यू करना होगा तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, जैसे मेरे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है और यहाँ पे 5 मिनट में मुझे डाउन साइड में क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो ये सेल सिग्नल है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ तो 10 मिनट पे अभी तक मेरा जो है सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। ये जो लो बना है ये मेरा अभी एक सपोर्ट बन गया है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो और नीचे जा सकता है। इसी तरह से मैं 15 मिनट पे देखूँ तो 15 मिनट पे भी यहाँ पे मेरा अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको काफ़ी अच्छे से आप सपोर्ट करेगी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में, या फिर आपकी जो भी पोजिशनल ट्रेड है, आप जो भी तरीके से ट्रेड करते हैं वो आपको यहाँ पे आपको बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही हेल्पफुल आपको जो है यहाँ पे एक तरह से ये समझ लो आपको यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करने को मिलेगी। और इससे आप जो है मार्केट में अपनी रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, आप पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटजी है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने का इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड करने का सेटअप यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे क्रॉसओवर्स होते हैं, उसके बाद में आपका जो 12 टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज है उसके आसपास प्राइस आता है। तो आप यहाँ से अगर कहीं एंट्री करते हैं तो प्रीवियस हाई के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जैसे ये प्रीवियस हाई है। और यहाँ से अगर एंट्री किया होता तो यहाँ से देखिए थोड़ा ऊपर भी गया प्राइस, लेकिन तुरंत से नीचे आ गया। यहाँ 300 पॉइंट का मूवमेंट मेरा अचीव हो गया। तो इस तरह से आप ट्रेड बना सकते हैं। अभी सेल साइड में क्रॉसओवर हो गया है तो दोबारा से यहाँ पे सेल सिग्नल बन रहा है, यहाँ से दोबारा सेलिंग बन रही है। स्टॉप लॉस आपका जो है यहाँ पे अब नया लो बना दिया, तो आप अगर एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, और अगर आप जो है एकदम सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपका ये स्टॉप लॉस टूट जाएगा तो उसके बाद में आपका जो है
प्राइस ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से, आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं लाइक दिस। ये आपका एक ट्रेंड लाइन हो गया। तो जब ये ब्रेक होगा तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगा, तो प्राइस को ऊपर ही जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख के यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही अच्छा तरीका है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इंट्राडे ट्रेड में, और उसके साथ साथ ट्रेड करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना है, आपका कोई सुझाव है, या फिर आप कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद में हम एक कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस पर हम इंट्राडे में फिर से एक ट्रेड करेंगे। तो वो हमारी स्ट्रेटजी होगी और उस पर हम और अच्छे से ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ये सब एक तरह से स्ट्रेटजी है। ये जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे मैंने ये पार्टिकुलर इंडिकेटर्स का मैंने आपको सिर्फ ऐसा नॉलेज नहीं बताया कि चलो ये बाई किया है, ये बाई यहाँ से कर लेते हैं, ये सेल कर लेते हैं, इसका ये मतलब होता है नहीं। मैंने यहाँ पे पार्टिकुलर आपको एक तरह से स्ट्रेटजी शेयर किया है दोस्तों। ये सारे वीडियोस में स्ट्रेटजी है सारी, ये इंट्राडे में ट्रेड करने की स्ट्रेटजी है सारी। तो इनको आप जाके देखोगे ना तो आपका जो है माइंडसेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छे सिग्नल्स मार्केट में ढूंढ पाएंगे और बहुत ही अच्छा मार्केट से पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों आप जो है इनको ज़रूर से जाके देखिए, जिससे आप अपने ट्रेडिंग जो पोजीशन से उनको प्रोटेक्ट कर पाओ और आप जो है एक मार्केट से अच्छा पैसा बना पाओ। तो इसके लिए आप जो है इनको जाके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए पैसा कमाते रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।